चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समाज में चलता है, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष गुरु के प्रति आया। क्योंकि कामदेव को भस्म किया था शंकर जी ने। शंकर जी कामारी कहे जाते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि अब मैं गुरु जी से भी बड़ा हो चुका हूं, और ये किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अपराध है जो गुरु से तुलना करे, अपने गुरु से ईर्ष्या करे। और शास्त्र क्या कहता है? जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। हाजी जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। अरे गुरु तो उंगली पकड़कर आपको चलाना सिखाते हैं, तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो, जिनकी कृपा से जो कुछ भी मनुष्य जिस सीट पर, जिस गद्दी पर जाकर बैठता है, कहीं न कहीं गुरुजनों की कृपा, उनका आशीर्वाद ही होता है। पुरुषार्थ फलित नहीं होता बंधुओं, पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, पसीना बहुत लोग बहाते हैं, 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाते। ये जो कुछ भी वैभव, सुख, समृद्धि, साधन, मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ हमारे पास है, ये किसी न किसी के आशीर्वाद का फल स्वरूप है। किसी न किसी दिव्य महापुरुष का, माता पिता का रहा होगा, गुरुजनों का रहा होगा, किसी साधु महात्मा का रहा होगा, किसी महापुरुष, कोई न कोई आशीर्वाद ही फलित होता है। परिश्रम की, पुरुषार्थ की, पसीना की बहाने की एक सीमा है। पसीना तो बेलदार भी बहाता है, पसीना तो रिक्शा चालक भी बहाता है, लेकिन आशीर्वाद फलित होता है तब सारी दिव्य शक्तियां उसके अनुकूल हो जाया करती है। नारद जी गुरु के ही पास जाते हैं कि उनको बताऊंगा तुमसे बड़ा मैं हो गया हूं, और कोई शिष्य अपने को अपने गुरु से ही बड़ा मानने लग जाए तो उसको तो बंदर ही बनना पड़ता है, उसको तो उपहास से ही सहन करना पड़ता है। कल शंकर जी के पास नारद जी पहुंच चुके थे, और जब कामदेव की चर्चा नारद जी ने सुनाई तो शंकर जी रो पड़े। अरे भाई, साधु आया है हमारे घर में, लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई धर्म की बात सुनाएंगे, कोई भजन की बात सुनाएंगे, कोई शास्त्र की चर्चा करेंगे, कोई कथा का प्रसंग सुनाएंगे, कोई न कोई अनुष्ठान की बात करेंगे। तुम गुरु के पास गए, गृहस्थी हैं तुम्हारे गुरु, शिव पार्वती जी गृहस्थाश्रम में हैं, और वहाँ जाकर तुम काम चर्चा कर रहे हो। शिव रो पड़े और हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर बार बार बिनवऊं मुनि तोहि, 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 जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु। बिल्कुल गांव के स्तर पर शंकर जी उतर आए। जैसे कोई लड़का बहुत नालायक हो जाए और पिता समझाते समझाते थक जाए, तो फिर बाप कहता है, भैया तेरे हाथ जोड़े पैर पड़े बेटा,
अब ये मत करो, अब हमको जीने दो। बिल्कुल ठीक शंकर जी ने वही बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, मैं बार बार विनय कर रहा हूं कि जो प्रसंग तुमने मुझे सुनाया है, कृपया जाकर भगवान, बैठी बात, कृपया जाकर भगवान को मत सुनाना। और अगर भगवान अपनी ओर से प्रसंग चलाएं भी तो भी उका देना, चलाएं प्रसंग दुरावह तब। पक्का हो गया कितनी ईर्ष्या भरी है मेरे प्रति कि मेरी महिमा भगवान को न पता लग जाए। अब मैं सीधा भगवान के पास जाऊंगा, और जो गुरु को ठुकरा कर जाएगा कहीं भी, उसको ठोकर ही मिलेगी, उसको अपमान ही मिलेगा। आगे क्षीर सागर में, पहले क्षीर सागर में प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन इनको हो जाता था। आज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय में भी काम है और आंखों में भी काम है, और जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कैसे रह सके रज रवि रजनी एक ठाव। राम और काम का तो कोई संबंध ही नहीं है। जब नहीं दिखाई दे भगवान, तो पागलों की तरह क्षीर सागर में इधर से उधर दौड़ दौड़ कर पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण 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 का उद्घोष होने लगा। भगवान शेष पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में बैठी थी। एकदम भगवान उठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमान केता। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ अचानक? बोले, लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, इसमें कौन खास? वो तो हमेशा आते जाते रहता है, उसने रास्ता देखा है। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मी जी, आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बोले, रोग लगा कर आया है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। कितने भी बड़े व्यक्ति से कोई छोटा भी व्यक्ति मिलने आता है और वो पता लगता है ये बहुत बीमार है, तो बहुत बड़े व्यक्ति भी अपने बड़प्पन को छोड़कर हाथ पकड़कर आइए आइए, इधर यहाँ कुर्सी पर मूढ़े पर इधर बैठिए। और भगवान जानते हैं कि नारद भक्त है, और भक्त का पतन भगवान का पतन माना जाता है। और मेरा विरध है, मैंने गीता में बोला है कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। भगवान खड़े हो गए, एकदम हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, हाथ पकड़कर बैठे आसन ऋषि समेत। अब देखिए अहंकार क्या होता है। मुझे ये दर्शन रोज होता है शामली को छोड़कर। शामली में तो बाबूजी का दबदबा इतना है अनुशासन का कि यहाँ किसी की चलती चलाती है नहीं। लेकिन ये मैं पूरे देश में सर्वत्र मुझे तमाशा देखने को मिलता है। ये जो अहंकारी होते हैं, ये हमेशा सबसे ऊंचे वाली कुर्सी पर, ऊंचे वाली जगह पर और सबसे आगे वाली जगह पर बैठना पसंद करेंगे। मैं कई बार देखता हूँ जो कथा कराते हैं बड़े विनम्र होते हैं, बड़े शालीन स्वभाव के होते हैं, और कथा कोई सामान्य व्यक्ति हम लोगों की नहीं करा सकते। लाखों लाख रुपया खर्च होता है, तो वो समाज के बड़े धनी मानी लोग ही कराते होंगे। और बड़ी विनम्रता से कोई आते, आइए आइए इधर बैठ, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई, अरे कोई नहीं यार, हजारों लोग बैठे हुए, कोई नहीं करता। क्यों? उसे सबसे आगे की कुर्सी चाहिए, सबसे ऊंची कुर्सी चाहिए। अभी तक नारद जी का नियम था, जब भी आते थे भगवान के चरणों में बैठते थे। आज तकिया की ओर, सिरहाने की ओर चलने लगे। भगवान के हाथ में इनका हाथ है, नारद जी का। भगवान ने कहा एक बार को तो हाथ पकड़ कर थोड़ा सा झटका भी भगवान ने दिया, बैठो बैठो नारद बैठो बैठो। उसकी ओर जा रहे, तकिया की ओर जा रहे। क्यों? क्योंकि मन में अहंकार है कि अब मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ,
मैंने काम भी जीत लिया और मैंने क्रोध भी जीत लिया। केवल एक बात में तुम मुझसे आगे हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारी बगल में बैठी है, तो थोड़ी देर में मुझे भी मिलने वाली है। बिल्कुल भगवान से बराबरी कर रहे नारद। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नीचे उठाओ, नीचे को। क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? हमने देखा है मुजफ्फरनगर जिले में हमारी चौधरी माताएं जो होती हैं घूंघट अच्छा मारती हैं, लेकिन अगर दादाजी आए हुए हैं भोजन करने के लिए, ससुर जी आए हुए हैं कुछ करने के लिए, तो घूंघट में से ही वो बच्चे को पास खड़ा कर लेती हैं। मुन्ना, दादाजी को कह दो रोटी खा लें। दादाजी ने पूरा गली सुन रही है, लेकिन एक पर्दे की मर्यादा रखी जाती है। गांव में ऐसा होता, पर्दे की मर्यादा रखी जाती है। तो लक्ष्मी जी कह रहे नीचे उठाओ। क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, नारद चरणों में बैठने नहीं आया, नारद मेरे सिर पर बैठने आए। और अहंकारी को अगर आपने उसके सम्मान के अनुरूप आसन नहीं दिया तो कोई नहीं करके निकल जाएगा, बाहर बैठेगा ही नहीं। भगवान ने बिठा लिया, बैठे आसन ऋषि समेता। अब देखिए भगवान कितनी विनम्र भाषा बोलते हैं। हमारा कोई बालक लड़का बंबई जाए, पिताजी 8 दिन के लिए मुझे बंबई जाना है। ठीक है जाओ, और वहाँ से लौटता है 2.5-3 महीने में। तो पिताजी क्या कहते हैं, आइए आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आपने, हमारी तो वहाँ के दर्शन के लिए तड़प रही थी, बड़ी कृपा, आइए आइए आपका। ये कहेंगे पिताजी, कहेंगे मूर्ख, 8 दिन की कहकर गया था, 3 महीने लगा लिया, फोन कर सकता था, चिट्ठी लिख सकता था, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं चिंता में, तो कोई समाचार नहीं दे सकता था। लेकिन भगवान जानते हैं कि अहंकारी से बहुत विनम्र भाषा ही प्रयोग करनी चाहिए, नहीं उठकर चला जाएगा। भगवान की भाषा देखिए, बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया, बहुते दीनन कीन मुनि। घटना घट गई। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया। आजी बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया। मुस्कराकर भगवान ने कहा, ईश्वर बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए आपने, बहुत बड़ी कृपा की। आप कहाँ रहे? एकदम उखड़ गए नारद जी, बोले ससुराल में पड़े रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हुआ? क्या वो कुछ पता नहीं लग रहा है, चूँकि 2-3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है, कोई सूचना समाचार मिल नहीं रहा है। क्यों, कोई खास बात हो? कि बोले खास बात नहीं हुई। वो कामदेव आया, हम भजन कर रहे बैठे, आजकल आपका भजन करना भी मुश्किल है। वो कामदेव आया, कितने प्रकार की अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को लेकर, क्या उनके ठुमके, क्या उनकी लटकन, क्या उनकी मटकन, क्या उनके कंठ, क्या उनके सुरीले गीत, मजाल है जो हिला देता। अब कल्पना करिए, भगवान की कृपा से ही जीव संकट मुक्त होता है, और उन्हीं भगवान के सामने नारद जी अपनी डीग हाँक रहे हैं, डीग हाँक। बहुत ही दिन कीन मन, भगवान ने समझ लिया कि अहंकार है, विलंब भाषा ही सुनेगा।
काम चरित नारद सब। यद्यपि प्रथम बरजिश, यद्यपि शंकर जी ने मना कर रखा था कि ये चर्चा जो तुम मुझे सुना रहे हो ये नारायण प्रभु को मत सुनाना, लेकिन अति प्रचंड रघुपति कई माया। भगवान कैसे कब भजन करे, वो तो आई, क्या उनके रूप थे, क्या उनके स्वरूप थे, क्या उनके श्रृंगार थे, क्या उनकी मटकन, क्या उनके ठुमके थे। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, मनुष्य तन से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं है, मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्व की बात है। तन की यात्रा केवल चिता तक होती है, तन की जो यात्रा होती है वो चिता तक होती है। अगला जन्म, अगली योनि मन के अनुसार ही हुआ करता है। हमारा मन कहाँ अटका हुआ है, इसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होगा, अगली योनि होगी। भगवान के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं और क्या दिखाई दे रहा है? भगवान नहीं दिखाई दे रहे, वो अप्सराएं दिखाई दे रही हैं, वो नृत्यांगनाएं दिखाई दे रहे हैं, उनके ठुमके दिखाई दे रहे हैं, उनके गीत सुनाई दे रहे हैं, उनके वाद्यंत्र दिखाई दे रहे। इसी को ध्यान कहा है, इसी को ध्यान कहा है। आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते, खुली आंखों से भी ध्यान लगता है, बंद आंख से तो लग ही जाता है, लेकिन खुली आंखों से। आप यहाँ मेरे सामने पंडाल में शामली के इस मंडप में बैठे हैं, जे फार्म के इस कथा मंडप में बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको अपना घर दिखाई दे रहा है, अपना ड्राइंग रूम, कमरा, बेडरूम दिखाई दे रहा है, कमरे में रखी हुई खड़ी हुई गोदरेज की अलमारी दिखाई दे रही है। उस गोदरेज की अलमारी की चाबी तकिया के किस कोने में छुपा कर आए हैं ये भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। शरीर से आप यहाँ बैठे हैं और मन से आपको पूरा घर, खेती बाड़ी, दुकान वुकान, गल्ले वगैरह सब यहाँ के बैठे सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जितने हम घर में बैठकर नहीं दे सकते उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। यही ध्यान है बंधु, और कोई ध्यान नहीं है। जैसे भजन में बैठे, कथा में बैठे हमको घर परिवार, दुकान मकान दिखाई देता है, ऐसे दुकान मकान खेत की मेड़ पर बैठकर हमको भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, इसी परम अवस्था का नाम ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। ये कब होगा? ये तब होगा जब भगवान की मधुर कथाएं आप कानों से सुनेंगे। कल मैंने बोला था कि मनुष्य जो कानों से सुनता है वो उसके मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठता है बातें की आंखें उसी को खोजा करती है। आज नारद जी भगवान की बगल में बैठे हैं और क्या देख रहे हैं? अप्सराओं के रूप, रंग, ढंग, नाच गाना ये सब देख रहे हैं। अगर आपने किसी के द्वारा ये सुना कि वहाँ की चौराहे की चाट, आजकल क्या चल रहा है वो लड्डू से जो बिक रहे हैं, मोमोज, ये नया चीज़ देखी है। और मुझे लगता है शामली में तो आफत ही आ गई है, ठेले के चारों ओर इतनी भीड़, गाड़ी निकलना मुश्किल हो रहा है। ये कब से चल गए भैया? 3-4 साल मोहित यार खिलवा एक आध दिन कैसे। तो आपको किसी ने किसी चौराहे की चाट का वर्णन कर दिया और आपने चाट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो एक दिन आपका तन चाट के ठेले पर कब जाकर खड़ा हो गया आपको याद ही नहीं रहेगा। कब आपने चाट खा ली, गोलगप्पा खा लिया, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। अगले दिन जब पेट में जलन होगी और पेट गुड़गुड़ाएगा तब याद आएगा कि ओ कल पकोड़े खाए थे, कि चाट खाई थी, कि मोमोज खाए थे। यही ध्यान है। हम तन से कहाँ बैठे हैं ये बहुत महत्व की बात रही। हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है, और मन सामान्यतः बुरी जगहों पर ही जाता है। पानी का स्वभाव है, पानी हमेशा नीचे की ओर गति करता है। पानी को ऊपर उठाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब पानी नीचे से गड्ढे से छत पर जाया करता है। बंधुओं, मन का स्वभाव है गड्ढे की ओर ही जाएगा। इसको ऊपर उठाने के लिए ध्यान की ऊर्जा, ध्यान का टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है। जिन बातों को आप पसंद नहीं करते और ऐसी बातें आपके मन में आ रही हैं, और वही आती हैं ज़्यादातर,
आप सोचते हो कि हमारे अंदर नहीं आती, बहुत ज़्यादा आती है। हमारे मन में तो 90 दिन तक खटखट खटखट लगी रहती है कि दक्षिणा न काट लें, कहीं वैसा न कर दें, कहीं वैसा न कर दे। हमारे मन में ज़्यादा आती है, आप सोचते हो कि हमारे मन में नहीं आती। ये स्वभाव है, हमेशा मन नीचे की ओर ही जाएगा। तो जब आपका मन ऐसी जगह जाता है जहाँ आप पसंद नहीं करते, बार बार जा रहा है, क्या करना है? कई लोग बहुत सारे योग व्यायाम बताते, कोई नहीं योगी वोगी कुछ नहीं चलता है। ये बड़े बड़े योगी भी हमने देख लिए। आसन बदलिए, केवल एक ही तरीका है। अगर लेटे लेटे बेकार की बातें मन में आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठकर आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। मौन में आ रही हैं, होठों से गीत गाना शुरू कर दीजिए, कुछ भी प्रार्थना गाना शुरू कर दीजिए, श्लोक मंत्र गाना शुरू कर दीजिए। आप उस चक्र को तोड़िए जो चक्र आपको गड्ढे की ओर ले जा रहा है। आसन बदलिए, धीरे 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 धीरे। बिल्कुल गांव का उदाहरण दे रहा हूँ। कुत्ता आता है, आपने फटकार कर भगा दिया, फिर कुत्ता थोड़ी देर बाद आता है, फिर आपने कुत्ते को फटकार दिया, फिर थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है, फिर आपने फटकार दिया, चौथी पांचवी बार आता है, आप डंडा लेके उठाते हैं और दौड़ा कर भगाते। तब कुत्ता समझ जाता है कि दाल यहाँ नहीं गलेगी, अब कोई दूसरा घर ही देखना पड़ेगा। ये जो आंख बंद करके हम भजन करते हैं, ये लगता है कि हमने भजन किया है, ध्यान किया है। 30-30, 40-40 साल पुरानी गालियां याद आ जाती है कि उसने उस समय ये बोला था, उसने ये किया था, उसने ये किया। इसलिए हमेशा भजन को बोल कर ही करिए। भजन होठ बंद करके जब भी आप करेंगे, आपका मन इधर उधर जाएगा ही। ब्रह्मा भी उसको रोक नहीं सकता। कोई लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र बोल कर नहीं करना चाहिए, वो गलत कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। उनसे पूछिए कि गुरुजी ने जब मंत्र दिया था तो कान में बोल कर दिया था या इंजेक्शन लगा कर दिया था? आखिर गुरुजी ने भी तो कान में बोला ही होगा ना। अब पूछेंगे कैसे, कितना बोलें, कितना बोलें? तो मालकिन जब मेहरी को फटकार लगा देती है और मेहरी जब पोछा लगाती है घर में और झाड़ू बुहारी लगाती है, जितनी देर से जोर से वो बुदबुदाती है, बस इतनी जोर से ही बोलो। आप ही बोलें और आप ही सुनें। लेकिन बिना बोले अगर आपने माला जपी पाठ की आंखों से, आपको लगेगा कि आज हमने बहुत बड़ा पाठ कर लिया, पूरा सुंदरकांड पढ़ लिया, एक अक्षर भी आपको याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ लिया, क्योंकि मन आपका दूर चला जाएगा। इसलिए इस कलयुग में भगवान थोड़ा ऊंचा सुनता है। इस कलयुग में भगवान को सुनाने के लिए शंख बजाए जाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाए जाते हैं, मजीरे बजाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, होठों से जोर जोर से गाया जाता है, ठुमके भी लगाए जाते हैं, तब कलयुग का भगवान सुनता है। इसलिए नारद भगवान के बगल में बैठे हैं और डूबे हैं अप्सराओं के रूप रंग ढंग, गायन में मटकन में डूबे हैं। तो भगवान ने कहा, नारद अरे तुम्हारा काम क्या बिगाड़ सकता है? बोले नहीं भगवान, सब आप ही की कृपा है। लेकिन भगवान समझ गए कि नारद में अहंकार आ गया, और अहंकार अगर आता है तो भक्त का पतन होता है। और भगवान कहते न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। यहाँ से नारद जी ने सोचा अब यहाँ क्या करेंगे, जरा 2-4 जगह और स्वागत समारोह में भाग ले लेते। भगवान ने नई माया रच दी नारद जी को बचाने के लिए। यहाँ से जब नारद जी चले तो रास्ते में भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया। तो खेत में किसान काम कर रही, तो नारद जी ने पूछा, भाई ये किस राजा का नगर है? जबकि इसी रास्ते से गए थे, इसी रास्ते से गए थे, तब कोई नगर नहीं था। इनको अकल में आना चाहिए था कि नया नगर कहाँ से आ गया। किसानों ने कहा ये शील निधि नाम के राजा का नगर है। भाई ये पंडाल वंडाल कैसे लगे? बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, आज उसका स्वयंवर है, तो उसकी सब तैयारी हो रही। अब देखिए विश्व मोहिनी आ गई, काम भीतर बैठा हुआ था जागा हुआ, विश्व मोहिनी कानों से सुनाई पड़ गई। मन कर आया कि चलो देखें तो सही कैसी। मेरा सिद्धांत पूरा आ रहा है, जो हम कानों से सुनते हैं वही मन में बैठ जाता है,
और जो मन में बैठा होता है आंखें उसी को देखने के लिए पागल हो जाया करती है। राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। आइए ऋषवर, आज मेरा बड़ा सौभाग्य कि आपका शुभागमन हुआ। आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, उसे भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो विश्व मोहिनी को बुलाया गया। सखियां विश्व मोहिनी को लेकर आई और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। अभी काम हृदय में बैठा था, अब काम शरीर के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया और अब स्पर्श की इच्छा होने लगी। राजा ने कहा जरा हाथ देखो हमारी बिटिया का, और जैसे स्पर्श आया पागल हो गए। जो बोलना चाहिए था वो तो बोल नहीं रहे, कहना चाहिए था इसका जो वर्णन करेगा वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक होगा, चराचर जगत का स्वामी होगा, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर होगा, सारा जगत उसका वंदन भजन करता होगा। बोलना ये चाहिए था, क्या बोलना है? इससे जिसका विवाह होगा वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बन जाएगा, सारे चराचर जगत का स्वामी बन जाए। उल्टा बोलने लगे और मन मन में सोचने लगे ये शादी तो मेरी होनी चाहिए, ये शादी तो इससे मेरी। इतने बड़े तपस्वी ऋषि, चूंकि जो मन में बैठा था वो आंखों के सामने आ गया, स्पर्श का सुख मिल गया, भोग की इच्छा हो गई। और ये इस रूप से तो शादी करेगी नहीं, खूंसट सा मेरा रूप है, जटा जूट है। तो हरिसन मांगऊ सुंदर तारी, हरिसन मांगऊ सुंदर तारी, हरिसन मांगऊ सुंदर ताई, हरिसन मांगऊ सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई, होई जात गहरू अति भाई। भगवान से आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, हमेशा उनका गुणानुवाद गाया है। और मेरे भगवान से ज़्यादा मेरा कोई हितैषी नहीं है, इसलिए भगवान से रूप मांगता हूँ, क्योंकि वो तो अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला हैं, अति सुंदर है। अब सोचा कि क्षीर सागर तक जाऊंगा और लौट कर आऊंगा, इतने में तो स्वयंवर हो जाएगा, तोता हाथ से उड़ जाएगा। अब क्या करूं? तो वहीं खड़े खड़े पुकारने लगे भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीले स्वर से नारद जी ने पुकारा, नारायण नारायण। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद क्या चाहिए, रो क्यों रहे हो? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, बोलो क्या चाहिए? नारद जी ने कहा तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर क्या चाहिए तुमको, रो क्यों रहे हो? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु
प्रभु मोहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावहु कोहि आन भांति नहीं पावहु। भगवान के सामने खड़े हैं शरीर से, और ध्यान कहाँ है विश्व मोहिनी को। आन भात नहीं पावो ओई, अपना रूप दे दीजिए मुझे। बिना आँख के रूप के उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन साधु का उपहास न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपनी माया से नारद जी के मुख से एक बड़ी सुंदर चौपाई बुलवा दी। और जिनको ये समस्या है कि हम क्या भजन करें, क्या पाठ करें, क्या पूजा करें, क्या मंत्र जपें, वो हमेशा इस चौपाई को जपते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ने नारद जी के मुख से बुलवाई है कि जेहि विधि नाथ हो यही मोरा, जेहि विधि नाथ हो यही मोरा, जेहि विधि नाथ हो यही मोरा, जेहि विधि नाथ हो यही मोरा करहु सुबेगी दास में थोड़ा, करहु सुबेगी दास में थोड़ा। ये चौपाई बड़ी मार्मिक है, ये महामंत्र है एक प्रकार का मानस का। जय विधि, हमको मालूम नहीं है कि हमारा हित और अहित किसमें है। प्रभु जिसमें मेरा हित होता हो वो करिए, लेकिन पहले मांग लिए आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांत नहीं पा। भगवान सामने खड़े, ध्यान में विश्व मोहिनी है। फिर बोल रहा हूँ, शरीर कहाँ मंदिर में खड़ा है महत्व की बात नहीं, मन कहाँ अटका हुआ ये महत्व की बात। क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। अरे नारद शादी मैंने ही देख ले शादी करके कितना रोया, रावण चुरा के ले गया था जानकी जी को, क्या मेरी दुर्दशा हो गई थी हैं? शादी करके कोई प्रसन्न, कोई सुखी हुआ है कि तूने कोई देखा है? जा पूछा शामली वालों से। भले ही पहले तो मटक के गधे पर बैठ के चले जाएंगे, फिर देखो क्या बीतती है, मुश्किल होती है। पागल मत है, बोला नहीं जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी और बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, मन लगाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए, मन की किससे बात कर। भगवान ने कहा नारद तुमने जो दूसरी बात की है जय विधि हो यही परम हित, तो तुम जय विधिनाथ हो हित मोरा, आप अपने हित की बात बोल रहे हैं, तो नारद मैं तुम्हारे हित नहीं, मैं परम हित की बात बोल रहा हूँ। जय विधि हो यही परम हित, और नारद सुन हो तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, वचनन मृषा हमार। नारद तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परहित करेंगे।